दोस्तों, किसी भी इंसान की ज़िंदगी में एक समय आता है। समय अपने सपनों को पूरा करने का, समय अपनी ज़िंदगी को बदलने का, समय पद, पैसा और प्रतिष्ठा को हासिल करने का। और आपके लिए आज वो समय है जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करने का, क्योंकि ये जूनियर असिस्टेंट का स्वर्णिम काल है। दोस्तों, अगर आपका सपना सरकारी नौकरी पाना है, अगर आपका सपना जूनियर असिस्टेंट के पद पर चयनित होना है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों, आज तक के आयोग के इतिहास में एक साथ जूनियर असिस्टेंट की इतनी भर्ती, इतने पद कभी नहीं आए। कनिष्ठ सहायक भर्ती 2022 1265 पद, कनिष्ठ सहायक भर्ती 2023 5512 पद और कनिष्ठ सहायक भर्ती 2024 2702 पद, जिसका अभी अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, अगर अब भी आप चूके तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल करियर गाइडेंस बाय आर के में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की रणनीति के बारे में। दोस्तों, आपको कनिष्ठ सहायक का पूरा पाठ्यक्रम अपने दिमाग में छाप लेना है। अभी से पूरी शिद्दत से मेंस की तैयारी में जुटे रहना है। दोस्तों, हिंदी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके सबसे अच्छे स्कोर का अगर कोई विषय है तो वो हिंदी है। जी हाँ दोस्तों, ये 30 नंबर आपके हाथ से ना निकलें। दोस्तों, रीजनिंग के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है। आप हर टॉपिक को यूट्यूब पर डालिए, उससे नोट्स बनाइए और पर डे एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर सॉल्व करिए, क्योंकि दोस्तों रीजनिंग टोटल स्पीड और ट्रिक्स का खेल है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में आप उतना ही बेहतर करेंगे। कंप्यूटर पर भी कई सारे यूट्यूब पर सीरीज़ हैं, आप किसी भी एक सीरीज़ को चुनिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़रूर लगाइए। कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट बहुत होते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल के लिए आप घटना चक्र हो गया या परीक्षावाणी, किसी भी एक अच्छी बुक को लेकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जाए दोस्तों जीएस की, तो जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। आप यहाँ पर करंट पर फोकस कर सकते हैं। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको मॉक टेस्ट ज़रूर लगाने होंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना अच्छा स्कोर सही से कर पा रहे हैं। दोस्तों, आपको मेंस के साथ टाइपिंग पर भी फोकस करना है और रोज़ 1 घंटा टाइपिंग मास्टर या इंडिया टाइपिंग जैसे जो ऐप हैं, जो फ़ॉन्ट है, उन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी अच्छे अनुभवी टीचर से टाइपिंग सीख सकते हैं। दोस्तों, इससे आपको एक तो ये फ़ायदा होगा कि वो आपको टाइपिंग करते समय आपकी गलतियों को पकड़ सकता है, जैसे कि आपकी टेक्निक सही है नहीं, या आप कहीं कीबोर्ड देखकर तो टाइपिंग नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपका रिटिन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपके चयन को अगर कोई चीज़ पक्का कर सकती है तो वह है आपका टाइपिंग क्वालिफाइंग करना। और टाइपिंग एक स्किल है, इसमें जितना महारत हासिल करने के लिए समय लगता है वो कोई ऐसा समय नहीं है कि आप 1 महीने के भीतर कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आप अभी से 1 घंटा रोज़ टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो न सिर्फ आपकी स्पीड बेहतर होगी, बल्कि जब आप टाइपिंग टेस्ट देने जाएंगे तो उस समय जो एक फ़ियर फैक्टर काम करता है, तो उस फ़ियर फैक्टर को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कुछ गलतियों से तैयारी के दौरान बचना है। पहला जो सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट करते हैं वो कि परीक्षा तिथि घोषित न होने पर अपनी तैयारी ढीली कर देते हैं। दोस्तों, अभी 5500 जो पद निकले हुए हैं, उनकी एग्ज़ामिनेशन की डेट नहीं आई है। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो एक तैयारी करने का जोश होता है वो धीमे-धीमे कम पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जूनियर असिस्टेंट में भी अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वही जीतेगा जो लगातार हर रोज़ मेहनत करेगा। और दोस्तों, आपको अपने मनोबल को बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है। बाकी एक बात पर ख़ास ध्यान आपको देना है कि आपको टाइपिंग को हल्के में नहीं लेना है। दोस्तों, आपको हर रोज़ कम से कम 1 घंटा तो टाइपिंग की ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ सिलेबस में आपको प्रैक्टिस, मतलब आप ये सोच के बैठेंगे कि मुझे केवल सिलेबस ही कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा तो बहुत अच्छा कर दूँगा, आप गलती करते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहले कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, अगर आप 1-2 नंबर से रहे हैं तो यहीं पर प्रैक्टिस का सारा खेल होता है। जी हाँ दोस्तों, एक चयनित और 1-2 नंबर से जिसका चयन नहीं हुआ है उसके बीच बौद्धिक क्षमता में कोई अंतर नहीं है। अंतर होता है कि हम हर बार हर एग्ज़ाम में जानबूझकर या गलती से
गलती से 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत कर देते हैं जिनका आंसर हमें आता है। अब वो जो क्वेश्चन 1-2 गलत हो जाते हैं उसी की वजह से हम फाइनल मेरिट में रह जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को हल करने का एक स्किल पैदा होगा, जहाँ पर आप जो जानबूझकर 2-4 गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ धीमे-धीमे कम होगी। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। दोस्तों आपको याद रखना है कि हम सब के जीवन में संघर्ष है। संघर्ष आपका कि आपको जॉब लेनी है, संघर्ष मेरा कि मुझे यूट्यूब पर आपको सही गाइडेंस देनी है। उम्मीद है कि हम दोनों अपने सपनों को पूरा करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मेरी मंजिल तक ले जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ